Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Asha Kuntal Nursing Classes. Today's class topic is supporting structure of uterus. यूट्रस पर ये हमारी फोर्थ वीडियो है. इससे प्रीवियस वीडियोस में हम यूट्रस के पार्ट्स, उसके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं. तो शुरू करते हैं अपनी क्लास. सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ यूट्रस, यानी वे स्ट्रक्चर्स जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं अपने पोजीशन में बने रहने के लिए. यूट्रस एक इंटरनल जेनेटेलिया का पार्ट है और ये कहें कि एक मेजर पार्ट है इंटरनल जेनेटेलिया का, जिसको कि अपनी पोजीशन में बने रहने के लिए सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है. ओके, क्योंकि ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है. ओके, तो द यूट्रस इज सपोर्टेड, इसीलिए यूट्रस को सपोर्ट करते हैं पेल्विक कैविटी में सराउंडिंग इस ऑर्गन्स, मसल्स and muscles of pelvic floor and ligaments that suspended it from the walls of the pelvis. ओके, तो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं पेल्विक कैविटी में बिकॉज यूट्रस इज़ अ ऑर्गन ऑफ पेल्विक कैविटी. ओके, तो पेल्विक कैविटी में इसे सपोर्ट मिलती है सराउंडेड ऑर्गन्स के थ्रू, पेल्विक फ्लोर की मसल्स के थ्रू एंड लिगामेंट्स. और ये सब इसको क्या करते हैं, पेल्विक कैविटी में जो पेल्विस प्रेजेंट है उस पेल्विस की वॉल के साथ में इसको अटैच कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी पोजीशन में बना रहता है. ठीक है, अब इस फिगर की बात करते हैं. तो इस फिगर में हमें पता चल रहा है ये पार्ट है यूट्रस. ओके, दिस इज एंड दिस इज ओवरी बोथ साइड, एंड ये पार्ट जो है इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब. ठीक है, यूट्राइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब. एंड ये है सर्विक्स, यूट्रस का लोअर पार्ट, ये वाला. एंड दिस इज वजाइना. ओके, दीज आर ऑल द इंटरनल जेनेटेलिया, फीमेल इंटरनल जेनेटेलिया. ओके, अब इन स्ट्रक्चर्स को अपने पोजिशन में बने रहने के लिए लिगामेंट्स की ज़रूरत पड़ रही है. कौन कौन से लिगामेंट्स? तो ओवेरियन लिगामेंट जो ओवरी को अटैच करेगा यूट्रस के साथ में. ठीक है, ये वाला. नेक्स्ट ब्रॉड लिगामेंट. ये ब्रॉड लिगामेंट एक कर्टेन की तरह हैंग हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के ऊपर और ये कवर कर लेता है दोनों तरफ से, एंटीरियरली भी एंड पोस्टीरियरली भी. ठीक है, ओवरी को एंड फैलोपियन ट्यूब को. ठीक है, जैसे इस तरीके से ये दोनों साइड से आएगा ऐसे करके. ओके, तो ब्रॉड लिगामेंट. अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब के साइड में ओवरी के बिल्कुल अटैचमेंट के साथ में एक लिगामेंट होता है जिसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, और इस लिगामेंट से होते हुए ओवरी तक ओवेरियन आर्टरी एंड वेन्स पहुँचती हैं. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कार्डिनल लिगामेंट की. और ये कार्डिनल लिगामेंट के थ्रू यूट्राइन आर्टरीज एंड वेन्स जो ये जा रही हैं, इनको ये कवर करके रखता है, पोजीशन में बना के रखता है और यूट्रस तक पहुंचाता है इस तरीके से. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट. ये दोनों साइड है, यहाँ भी और यहाँ भी, एंड सेम कार्डिनल लिगामेंट भी दोनों साइड है. ओके, तो यूट्रोसैक्रल लिगामेंट यूट्रस को सैक्रम तक स्ट्रेच करता है और पीछे से पोस्टीरियर सरफेस से ये इसको इसकी पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करता है. ओके, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या हुए? तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स यूट्रस के वो ऑर्गन्स या वो मसल्स हैं या वो लिगामेंट्स हैं जो यूट्रस को पेल्विक कैविटी में अपनी पोजीशन में बनाए रखने में हेल्प करते हैं. ओके, अब इन्हें हम डिटेल में देखते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉड लिगामेंट की. ओके, दीज आर फॉर्म्ड बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस. ये पेरिटोनियम का डबल फोल्ड है, पेरिटोनियम का डबल फोल्ड है और यूट्रस के दोनों तरफ पाया जाता है. दे हैंग डाउन, ये हैंग होके रखता है यूट्राइन ट्यूब के ऊपर. यूट्राइन ट्यूब के ऊपर हैंग हो जाता है, जैसे एक कपड़े को इसके ऊपर सुखा दिया हो, दोनों तरफ से हो कपड़ा और बीच में ये पाइप की तरह. तो यूट्राइन ट्यूब पर ये हैंग रहता है, जिसकी वजह से ये ड्रैप्ड ओवर दैम, और ये फैलोपियन ट्यूब के ऊपर ही ड्रैप हो जाता है. एंड देयर
लेटरल एंड्स दे आर अटैच्ड टू द साइड्स ऑफ द पेल्विस। और इसी जो ब्रॉड लिगामेंट है इसके जो लेटरल एंड्स होंगे, साइड वाले एंड्स, जैसे ये यूट्रस हुआ, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये इस तरीके से इनके ऊपर अटैच है, तो साइड से जो पेल्विक कैविटी होगी यानी पेल्विक जो बोन होगी उसमें ये एंटर हो जाएगा। ओके, लेटरल साइड वाले जो राइट एंड लेफ्ट साइड जो रहेगी वो पेल्विस के साथ में वहीं पर अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राउंड लिगामेंट। दीज आर बैंड्स। राउंड लिगामेंट क्या है? बैंड्स हैं। किसके? मसल्स के एंड फाइब्रस टिश्यू के। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्रॉड लिगामेंट की दोनों लेयर्स के बीच में पाया जाता है। ओके, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। और यूट्रस की दोनों तरफ, यूट्रस के दोनों साइड में। जैसे कि अभी ये लिगामेंट हमने बताया आपको, ये है ब्रॉड लिगामेंट, ये ड्रैप हो रखा है इस तरीके से। ओके, और इसी के अंदर ये है राउंड लिगामेंट, अंदर की तरफ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। ओके, दीज ओरिजिनेट फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की पोस्टीरियर वॉल से ये शुरू होते हैं, एंड वजाइना, एंड एक्सटेंड बैकवर्ड ऑन ईच साइड ऑफ द रेक्टम टू द सैक्रम, दोनों तरफ से। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो है ये है यूट्रस का सर्विक्स वाला एरिया। ओके, एंड ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस और ये है सैक्रम। ओके, सैक्रम, सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, तो सर्विक्स से वेजाइना एंड सर्विक्स यहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहे हैं और रेक्टम से होते हुए, साइड से होते हुए ये सैक्रम तक पहुँच रहे हैं। इस तरीके से सैक्रम तक पहुँच रहे हैं और इस लिगामेंट को हम इसी वजह से नाम दे रहे हैं यूट्रोसैक्रल, यानी यूट्रस से सैक्रम तक जाने वाला लिगामेंट। ओके, दोनों तरफ है, ये 1 एंड ये 2। ठीक है, तो ऑन ईच साइड ऑफ द सैक्रम। ओके, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम ट्रांसवर्स सर्वाइकल कार्डिनल लिगामेंट। ओके, these extend one from each side of the cervix vagina to the side walls of the pelvis. ओके, ये देखिए ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट, ये किस तरीके से कर रहे हैं? ये वाला पार्ट है सर्विक्स वाला पार्ट, एंड सर्विक्स वाले पार्ट से ट्रांसवर्स इस तरीके से, ये ट्रांसवर्स यानी साइड्स में ये स्प्रेड कर रहे हैं इस तरीके से, और पेल्विस की बोन्स के साथ में फ्यूज़ हो जा रहे हैं, अटैच कर दे रहे हैं ये, और यूट्रस को इस तरीके से खींच रहे हैं यहाँ से, और ये अपनी पोजीशन में बने रहेगा इस वजह से। तो ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। नेक्स्ट बात करते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। दीज एक्सटेंड फॉरवर्ड फ्रॉम द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स on each side of the bladder and is attached to the posterior surface of pubic bone. ओके, यानी ये जो लिगामेंट है ये ट्रांसवर्स लिगामेंट से होता हुआ आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, और ब्लैडर के दोनों तरफ से निकल करके ये प्यूबिक बोन की तरफ अटैच हो जाता है जाके। फिगर में देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये है सिम्फाइसिस प्यूबिस। ओके, ये प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन है ये, और दोनों राइट एंड लेफ्ट प्यूबिक बोन, इन दोनों बोन के बीच में जो ये फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर जॉइंट जो फॉर्म हो रहा है, इस जॉइंट को कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, ये जो पोर्शन है सर्विक्स वाला, यहाँ से ट्रांसवर्स लिगामेंट से होते हुए ये पार्ट यूरिनरी ब्लैडर है। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर के साइड से होते हुआ ये लिगामेंट जाके मिल जाता है प्यूबिक बोन में, दोनों साइड से। ठीक है, यानी ये लिगामेंट सर्विक्स से प्यूबिक बोन तक जा रहा है, इसी वजह से इसको प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट कहा गया है। ओके,
ओके, तो इसी के साथ हमारे वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।